तो आप सबने सुनामी वर्ड जरूर सुना होगा, लेकिन इकोनॉमिक सुनामी जानते हैं? राहुल गांधी ने अभी दरअसल भारत में इकोनॉमिक सुनामी आने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर गिर जाएंगे, ये सरकार 1 साल के अंदर चली जाएगी और भारत में इतना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। उसी के लिए इन्होंने इकोनॉमिक सुनामी शब्द का प्रयोग किया। दरअसल जो हालात इस समय जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बने हुए हैं, हम लगातार देख रहे हैं कच्चे तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर की शॉर्टेज है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा, इन्फ्लेशन बम फूटने वाला है, महंगाई और बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉरेक्स लगातार कम होता चला जा रहा है क्योंकि विदेशी अपना पैसा भारतीय शेयर बाजार से निकाल रहे हैं। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा, और साथ ही साथ अमेरिका की मीडिया ब्लूमबर्ग में यह रिपोर्ट छपी कि आरबीआई ने 12 बिलियन यूएस डॉलर की कीमत का सोना अभी सेल आउट किया है। इन सब को आप मिला दें तो स्थिति कहीं से भी अच्छी तो नहीं लगती। ये बात सच है कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर संकट तो है, क्योंकि ये ईरान अमेरिका वॉर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था परेशान है, केवल भारत की ही नहीं। लेकिन हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बिल्कुल बढ़ेगा। अब ये सरकार का काम है कि वो कैसे इस इकोनॉमिक सुनामी को रोकती है। विपक्ष की नेता होने की वजह से राहुल गांधी जी ने जो क्वेश्चन उठाया है वो बिल्कुल ठीक है कि देश में वाकई में स्थिति खराब है, आने वाले दिनों में और भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है। अब सरकार को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यही सरकार का काम होता है कि वो इस देश को कैसे आर्थिक संकट से बाहर निकाले और कैसे जो इकोनॉमिक सुनामी का जो एक डर या एक कह लीजिए एक र्यूमर या एक कह लीजिए जो बात कही जा रही है, इसको कैसे सरकार जो है वो फेल करती है।